Hello everyone, I'm Vishwadeepak Dikshit from Music Culture. Today we're going to have an interview with some of the talents and one of the best talents in the industry. I have Shreyas Puranik with me, I have Raj Shekhar with me, I have Harshvardhan with me and I have Ashim with me. And we'll be chatting about their album Animal, which is a huge success. So without wasting much time, let's go for it. Guys, thank you so much for taking time out and having a chat with us. सबसे पहले एनिमल मूवी, अ बीस्ट ऑफ अ मूवी, अ बीस्ट ऑफ एन एल्बम. एक चीज़ जो आई विल कैरी ऑन फ्रॉम जो मेरा एक पिछला भी डिस्कशन चल रहा था, एक चीज़ जो बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आई है वो ये आई है कि लिरिसिज्म का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कॉम्पोजिशन में. आप कंपोज़र हैं, आप लिरिसिस्ट हैं, आप भी लिरिसिस्ट हैं, लिरिसिस्ट आप तो ऑल इन वन. ठीक है. सो व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दिस स्टेटमेंट एज अ कंपोजर फर्स्ट? सी लिरिक्स एक सोल है, जो एक धुन होती है, बॉडी होती है, उसका जो सोल होता है वो लिरिक्स होता है. एंड ट्यून से भी आप खुश हो जाते हैं सुन के कि बहुत अच्छी ट्यून है, यू कनेक्ट विद द इमोशन. सैड है तो सैड हो जाते हैं, राइट. लव है तो लव वाली ट्यून में आप हो जाते हो. जैसे बहुत बैकग्राउंड थीम्स भी बनती है, बट जब लिरिक्स आते हैं उसमें जान आने लगती है गाने में. एंड फॉर मी स्पेशली वर्ड्स लाइक बदरंग में सतरंगा, सिद्धार्थ करीमा हैज़ आउटडन देमसेल्व्स विद the kind of lyrics they have given to this song, and they have been doing some great work since past many years. But lyrics बहुत ज़रूरी है, and lyrics के वजह से ही ये म्यूज़िक इंडस्ट्री खड़ी है. राइट. एंड वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है गाने का. सो द स्टेटमेंट इज ट्रूली करेक्ट दैट लिरिक्स को बहुत नवाजा गया है इस फिल्म में, इस म्यूज़िक में. As a lyricist, Thank you. so as a lyricist, what else would you like to add? मुझे लगता है कि बॉडी जो है किसी चीज़ को लोग गा नहीं सकते हैं. सिर्फ अगर धुन रहे तो बहुत देर तक नहीं गा सकते हैं. हाँ. उनको एक बॉडी चाहिए, कुछ Right. समथिंग टू च्यू, समथिंग टू थिंक. Right. वो उसको तो पहली एंट्री जो होती है दिल में वो कहीं ना कहीं धुन है, पर जो स्टे करता है, जो रहता है, वो वर्ड्स हैं. Right. और मैं किसी को ये इस डिबेट में नहीं जाना चाह रहा कि इस बाइनरी में कि लिरिक्स और ट्यून. दरअसल दोनों जब मिल जाता है, दोनों जब अपने ऑप्टिमम पे होता है, तब सबसे खूबसूरत बात, सबसे मज़ेदार बात वहाँ होती है जहाँ पता ना चले कि पहले धुन आई या पहले लिरिक्स. That is true. Yes. वो ऐसा मेल हो जाता है ना कि फिर ऑडियंस इन चीज़ों से को भूल जाती है, वो फिर सुनती रहती है. वैसे एक चीज़ बताऊँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है. आपने बोला पहले ये ना पता चले कि धुन आई है कि लिरिक्स आए हैं. जी. ये बहुत इंटरेस्टिंग. बट एक चीज़ जहाँ पे म्यूज़िक ही म्यूज़िक आता है वो है बैकग्राउंड. जी. सो बैकग्राउंड म्यूज़िक जब आप बना रहे थे, क्या था आपके थॉट प्रोसेस में? क्योंकि बैकग्राउंड म्यूज़िक इसका एक बहुत ही इंटेंस, बहुत ही अमेजिंग एंड यूनिक बैकग्राउंड म्यूज़िक है. व्हाट वेंट थ्रू? Only thing is like the visuals, like the scene को elevate करना है. हाँ. So backgrounds को, and another thing is like because Sandeep sir gives a space like for trying the new something like contemporary, using for example like Abrar theme. So like एक villain entry का, so the theme completely different. हाँ. So now everybody is like viral. So that is a like what Sandeep sir idea, and it worked out well. And one more thing you were telling about that lyrics and the importance of which is the the song. So I'm telling you, I will tell you the best example. The Papa Meri Jaan, the song is first we have composed with whistle. Then I don't know like the lyrics will come in the song. After writing Raj Shekhar sir the lyrics, entirely what you call like the life has come to that. Right. The music. Correct. So that's a beautiful thing happened actually. Correct. So दो चीज़ें इन्होंने बोली हैं आशिम. एक बोला है थीम, दूसरा बोला है लाइफ इनटू म्यूज़िक. आप सॉन्ग राइटर, कंपोज़र, लिरिसिस्ट एंड कंपोज़र हैं. सो
हाउ डू यू ब्रिंग लाइफ टू योर वर्क? क्या आप थीम को लेके चलते हैं या आप जनरल एक फील को लेके चलते हैं? बेसिकली जब कोई गाना बनाना होता है, जब ऐसा एक टास्क मिलता है या फिर खुद के दिमाग में आता है कि अच्छा कुछ करते हैं, कुछ धुन बनाते हैं या कुछ तो बनाते हैं, तो उस टाइम पे दिमाग में कुछ नहीं होता है कि क्या होने वाला है स्टार्ट बेसिकली। या तो संदीप सर जैसे मिले तो उन्होंने एक अच्छा सा ब्रीफ दिया, अगर मैं इस एग्जांपल से बात करूँ तो एक उन्होंने ब्रीफ दिया बेसिकली कि ऐसा होना चाहिए आशिम गाना, जिसके लिरिक्स उन्होंने पहले लिरिक्स से ही स्टार्ट किया कि जो डीप मीनिंग हो और उसके बाद उसके बोल जो हो, जबकि खास करके ये हैवान सॉन्ग जो एनिमल में है हाँ. तो उसके लिए खास उनका ब्रीफ था कि लिरिकली वो डीप होना चाहिए और लिरिकली वो मुझे समझ नहीं आना चाहिए, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आना चाहिए वो वैसा वाला। पर खैर जो एक उनका एक ब्रीफ था एक कैरेक्टर के ऊपर, तो उन्होंने उस तरीके से बताया और जब मैं वापस घर आया तो उसके ऊपर काम किया, तो पहले बेसिकली एक लिरिकली एक हुक लाइन दिमाग में ये था कि यार क्या लिखना चाहिए उसके ऊपर, एक कैरेक्टर है या फिर एक ये सिचुएशन है तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए। तो उससे पहले कि ये बैठे हैं गिटार के ऊपर, अगर कुछ भी मैं करता हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि कई बार कॉम्पोजिशन पहले आ गई एंड देन उसके बाद लिरिक्स उसके ऊपर लिखे जा रहे हैं, कुछ मेलोडी आया लिखा उसके ऊपर। और कभी कभी ऐसा होता है कि लिरिकली आपको एक थॉट चाहिए होता है, एक कम्प्लीटली एक सब्जेक्ट चाहिए होता है, एक टॉपिक चाहिए होता है कि जिसको आप सोचते हो देन यू थिंक ओके। और मेरा हमेशा ये सिस्टम रहता है कि जब भी मैं कुछ लिखता हूँ तो मैं हमेशा गिटार लेके बैठता हूँ, तो लिखते लिखते जो कोई ऐसा कॉम्पोजिशन आ रहा है या म्यूज़िक आ रहा है उस टाइम पे, तो उसके साथ मैं उसको मर्ज करने की कोशिश करता हूँ। तो कई बार ऐसा भी होता है कि ओके इस लिरिक्स के लिए ये कॉम्पोजिशन स्टाइल नहीं वर्क कर रहा है, तो मैं कुछ और इस कॉम्पोजिशन को तोड़ के इस लिरिक्स जो लिरिक्स अच्छे लिखे गए हैं तो उसको मैं उस लिरिक्स के लिए लिरिक्स के हिसाब से एक कॉम्पोजिशन क्रिएट करूँ। तो इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन लाइक कि जैसे सर ने बोला कि कुछ भी आ सकता है कि क्या ये म्यूज़िक आए पहले या लिरिक्स आए पहले, कुछ भी हो सकता है उसमें। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब वो वापस सब एक दूसरे में मर्ज कर जाए। इवन म्यूज़िक भी जब म्यूज़िक प्रोग्राम करते हैं तो उसमें भी बेसिकली ये होता है कि अच्छा लिरिक्स टॉपिक ये है, ओके ये सिचुएशन ये है, ओके ये मेलोडी ये है, तो उसका म्यूज़िक भी ऐसा होना चाहिए कि जो उसके साथ प्रॉपर मर्ज करे, तो वो एक प्रॉपर वो चीज़ रह जाती है बेसिकली। सो दो चीज़ें बहुत स्टैंड आउट हैं, आई मीन ऑफ कोर्स एवरीथिंग वाज स्टैंड आउट, बट दो चीज़ें जो मैंने पिकअप करी है, एक ये है मर्जिंग ऑफ थीम्स, थॉट्स, विजन्स, दूसरा है अबाउट सिंग बिटवीन लिरिक्स एंड कॉम्पोजिशन। एक चीज़ जो आजकल बहुत डिस्टरप्ट कर रही है, और ये मैं हर आर्टिस्ट को पूछता हूँ, और यहाँ पे तो कंपोज़र और लिरिसिस्ट हैं, एक चीज़ जो आजकल बहुत डिस्टरप्ट कर रही है वो है AI। इंडिविजुअली लेट्स से और कलेक्टिवली व्हाट आर योर थॉट्स, उसका क्या बेनिफिट्स या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं? आई थिंक AI को अभी बहुत कोई भी चीज़ जब नहीं आती है टेक्नोलॉजिकली तो उसको बहुत ज़्यादा हेट किया जाता है या उसको बहुत ज़्यादा नीचे गिराया जाता है कि नहीं ये गलत है। बट इवेंचुअली आप लिखवा के ले लीजिए अगले 5 साल में AI विल टेक ओवर इन अ गुड वे, क्योंकि ह्यूमन टच तो लगेगा ही, AI अपने आप से तो काम करेगा नहीं, बट अपने आप को हमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि हम AI को और बेहतर वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं। दैट वील हैव टू स्ट्रेंथन आवरसेल्व्स टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ AI। और अभी जो आप AI अभी जो बेसिकली यूज़ हो रहा है वो ChatGPT पे यूज़ हो रहा है, आपको मेल्स लिखने उसके लिए यूज़ हो रहा है। और म्यूज़िक में आज मुझे सतरंगा अरिजीत ने गाया तो सोनू निगम की आवाज़ में कैसा लगेगा वो सुन के देखना है, तो उसका प्रॉपर यूज़ हो तो इट्स द बेस्ट टेक्नोलॉजी। आई थिंक हम जैसे फ़ोन्स को पहले बहुत हेट करते थे लोग, बट धीरे धीरे पूरी दुनिया फ़ोन पे आ गई है। करेक्ट। लोग टीवी नहीं देख रहे हैं, लोग पहले सोच रहे टीवी के बिना ज़िंदगी कैसे होगी, बट अब फ़ोन के बिना ज़िंदगी कैसे होगी। तो AI इज़ द नेक्स्ट स्टेप अहेड इन फ्यूचर एंड वी शुड बी रेडी फॉर दैट in a positive way. In a positive way. Yeah. All right. As a lyricist, do you see any impact? आप रोक नहीं सकते हैं। आप टेक्नोलॉजी को रोकने का सोचेंगे तो आप रुक जाएंगे। तो वो तो सतत एक प्रक्रिया है जो कि चलती रहेगी, बट उसको कैसे यूज़ करना है और इसमें किस तरीके से जो AI एक्चुअल क्रिएटर नहीं है, वो इनके गाने का एक पार्ट, इनके गाने का एक ट्यून, उनका एक लिरिक्स
मेरा कुछ आपसे, कुछ वहाँ से, इन सबको मिला करके कुछ वो बनेगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो एक्चुअल इंटेलिजेंस नहीं है, पावरफुल है, बट वो इट कांट क्रिएट बाय इटसेल्फ. तो वो बेसिकली सब कुछ को जमा करके वो अच्छे से ये कर देगा. यहाँ पे एक बात जो हमें सोचने की है वो ये कि कमिंग ईयर्स में जो हम जैसे लोग हैं जो कि एक्चुअली पन्ने पे या पियानो के उस पे कीज पे एक चीज सोच रहे हैं, बना रहे हैं, उनका जो एक हक है उसके बारे में आज के दिन में एआई एक गाना बनाता है, उसका एक्चुअल सोर्स क्या है, ओनरशिप किसके पास रहेगी, ये एक इस पे हमें मतलब सोचने की जरूरत है. और किस तरह के रूल्स आएंगे, क्या होगा. करेक्ट. बट मुझे लग रहा है कि एक एसेंशियल इवल है हमारी लाइफ का आज के दिन में टेक्नोलॉजी. So, taking it forward, not in terms of AI, but generally speaking about Animal, अगर Animal album को from your thoughts एक word में describe करना पड़े, so how would you describe it? Animal. What comes first to your mind? For me, it's like it's life changing. Life changing. Life changing, and what do you call? It's like I can't explain, but I think Animal is a game changer. Game changer. Yeah, game changer. Ashim? फॉर मी अगेन लाइक एनिमल जो पूरा एक एक कैरेक्टर या एक एक सिचुएशन संदीप सर ने रखी है हर सॉन्ग के लिए, तो वो अगर हम देखते हैं, हम एक एक गाना उठा के जब विजुअली भी उसको साथ में देखते हैं तो वर्क करता है. तो वो एक प्रॉपर एक एल्बम बन के आए बेसिकली. इट्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, लाइक वेरी ब्यूटीफुल. ओके. वो एक कोई भी आप गाना उठा के आप देखिए, वो सिचुएशन के हिसाब से, चाहे वो सतरंगा देखें या पहले भी मैं देखिए, तो लाइक एक पूरा एक पैकेज जो बन के आया है, तो वो बहुत ही डिफरेंट है. बाकी बहुत सारा साउंड आ रहा है, बहुत सारे म्यूज़िक आ रहे हैं बाहर, गाने आ रहे हैं बाकी फिल्मों के भी, वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक जो ये पैकेज बना है बेसिकली इट्स ब्यूटीफुल. सिचुएशन वाइज एक एक सिचुएशन ब्यूटीफुल विद दैट. Shreyas? I think 2023 has been a very blessed year for Bollywood. Okay. जो लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा पेस खो चुका था बॉलीवुड. I agree. मतलब फिल्में आ रही थी, गाने आ रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या. Correct. लाइक एक वर्ड में मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, बट जस्ट तो वही तो चैलेंज है. वो चैलेंज है. बट लाइक द ईयर स्टार्टेड विद अ बिग बैंगर फ्रॉम खान साहब, एंड देन इवेंचुअली धीरे धीरे करते करते इस साल हर फिल्म के साथ आपको लगा कि नहीं यार, फिल्म म्यूजिक इज स्टिल देयर आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम. आफ्टर आई थिंक आफ्टर 4 years कबीर सिंह के बाद कोई एल्बम, कबीर सिंह से भी बड़ा एक एल्बम जिसका बैकग्राउंड भी अब स्ट्रीमिंग बैकग्राउंड यूजुअली हमारे बॉलीवुड में आता नहीं स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे, बट दैट इज उसको भी सराहाया गया है लोगों की तरफ से, चाहे वो जमाल कुडू हो, चाहे वो रणबीर कपूर की एंट्री हो. सो आई थिंक एनिमल ने फाड़ दिया है. एंड आई एम वेरी blessed and happy to be a part of this film. And I think Sandeep sir's conviction and भूषण सर का संदीप सर के ऊपर जो conviction है कि freely उनको open hand दिया कि you select your songs, you select the kind of music you want, you select the singer. वो एक उनका conviction संदीप सर पे, संदीप सर का हम लोग पे, and हमारे आर्ट की तरफ जो conviction था, everything एक साथ आके I think talent, hard work और सबमिशन का एक जो कॉम्बिनेशन बनता है वो एनिमल है. अमेजिंग. राज? एक वर्ड में. एक वर्ड में. आप तो लिरिसिस्ट हैं, आप तो कर सकते हैं. कन्विक्शन. That's amazing. That's amazing. संदीप रेड्डी वांगा एंड भूषण कुमार, ये है कन्विक्शन. मैं अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इतने सारे कंपोजर्स, इतने लिरिसिस्ट, इतने ट्रैक्स, बैकग्राउंड में इतने सारे पीसेस. यूजुअली मल्टीपल कंपोजर्स और मल्टीपल लिरिसिस्ट वाले एल्बम में ना एक बिखराव रहता है. करेक्ट. दो बहुत अच्छे गाने हो सकते हैं, बहुत अच्छे गाने हो सकते हैं, बट उन गानों में ना एक कोई कॉमन थ्रेड नहीं होता. यहाँ पे आप सतरंगा से हैवान तक, पापा मेरी जान से पहले भी मैं तक, या हुआ मैं से लेके कश्मीर तक, आप
अर्जुन वैली, हर गाना कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक फैमिली का है, और वो थ्रेड जो है वो मेकर्स है। एक्चुअली Fair enough. So from conviction to a common thread, I think एक common thread रहा है इस पूरे album का was a success, and that the album is a huge success. And on this very positive note, I think we would like to close, and would like to thank you for taking time out and giving us your valuable answers. Such thoughtful Yeah. questions, Beautiful thoughts. and आपने बहुत स्टडी किया इस एल्बम को, एंड आपके सवालों में एक वजन था डेप्थ है। जिसका जवाब देने में मजा आया। कॉफ़ी से ज़्यादा कैफीन आपके सवालों में। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you so much. Thank you. All right.